आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्टार मैथ्स क्लास के मैथ्स फन में। आइए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सीरीज में क्वेश्चन आ जाता है, ये सीरीज आपका यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ सपोज कर लीजिए 25 आ गया और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया, फिर यहाँ पे 3, 2 और 1 हो गया। तो जब भी इस टाइप का सीरीज आपको मिलता है कि पहले तो ये इंक्रीज हो रहा है और फिर 25 के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, जहाँ से डिक्रीज हुआ है उस मैक्स नंबर को पकड़िए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 + 2 और ये बढ़ता हुआ चला जाए यहाँ पे 9 तक और फिर 9 से डिक्रीज हो जाए, है ना, यहाँ से फिर वो घटने लगे, लास्ट में आ जाए 2 और 1। तो जब भी इस तरह का सीरीज आप देखते हैं तो मिडिल नंबर को आपको पकड़ लेना है। मिडिल नंबर का क्या करना है, वर्ग कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 81। और इसका जो आंसर है, इसका जो योग है वो 81 होगा। क्लियर है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यहाँ पूछ ले कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ से मिडिल नंबर को पकड़ रहे थे और उसको क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पे रूट भी चढ़ा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो मिडिल नंबर ही इसका वैल्यू होगा, यानी 5 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया 1 + 2 + 3 और ये बढ़ता बढ़ता गया है 1000 तक और फिर वहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है। तो हमें क्या करना है, जो मैक्स नंबर है उसको पकड़ लेना है। ये मैक्सिमम नंबर है 1000 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1000 का जो वर्ग होगा उसमें 6 लड्डू आ जाएगा, 1 पे 6 लड्डू, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 25 + 24 + 23 प्लस ... 3 2 1 है। तो इसके मिडिल नंबर को पकड़ेंगे हम लोग। मिडिल नंबर कितना है आपके पास, 25, और 25 का स्क्वायर कर देना है, कितना होता है, 625। तो यही सवाल का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इसको क्या करा है कि रूट के अंदर डाल दिया है, तो 1 + 2 + 3 78 79 और वापस से 79 के बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर को पकड़ लेंगे। ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस पे रूट भी चढ़ा हुआ है, इस पूरे पे क्या चढ़ा हुआ है, रूट भी चढ़ा हुआ है, तो इसका जो मैक्सिमम नंबर होगा वही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 1 + 2 + 3 ... x - 1 और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ गया x, फिर यहाँ से घट रहा है x - 1, यहाँ से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो हम जानते हैं इसका जो आंसर होता है ना वो इसका मिडिल नंबर ही होता है, और मिडिल नंबर का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कितना, 169। तो इस x का वैल्यू क्या होगा, यही 169 होगा। क्लियर है। यानी जो x का वैल्यू होगा वो 169 ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फिर से रिपीट हो गया ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे,
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 111 कितनी बार है? 100 बार। 100 बार 111 है 100 टाइम्स। और 22 कितनी बार है? तो ये है आपका 50 टाइम्स। समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 1 में से 1 2 को घटाऊं, 2 1 में से अगर मैं 1 2 को घटाऊं तो यहाँ पर क्या बचेगा? 11 में से 2 गया तो 9, यानी क्या? 3। और अगर मैं 2 4 1 में से ऐसा ही अगर आप 2 2 घटाते हो तब क्या बचेगा? तो आप कहेंगे अंडर रूट 11 में से 2 गया तो 9, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ आ गया 10, 1089 और इसका वर्गमूल होता है 33। यानी हम क्या देखने लगे यहाँ पे कि जितना संख्या में 2 होगा उतना ही संख्या में 3 होगा, जितना संख्या में 2 होगा उतना ही संख्या में 3 होगा। क्लियर है? तो अब मेरे से ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 1 100 बार है और 2 कितनी बार है? 50 बार है। तो 3 कितनी बार होगा? भाई साहब जितनी बार 2 होगा ना उतना ही बार 3 होगा। ये यहाँ से हम समझ गए हैं। 2 यहाँ 2 था तो 3 भी 2 बार आया, 2 यहाँ 1 बार था तो 3 भी यहाँ पे 1 बार आया है। तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर लास्ट। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक को x टाइम्स, अब यहाँ पे बोला नहीं कि कितनी बार लेना है, यहाँ बोल दिया है कि x टाइम्स लिया गया है और इसको लिया गया है y टाइम्स। तो अभी हम लोग जानते हैं जितनी बार यहाँ पे 2 होगा ना उतनी ही बार यहाँ पे 3 होता। तो 3 के बारे में यहाँ पे दे दिया है, काउंट कर लेंगे 3 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिला के यहाँ जो 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के यहाँ पे जो 3 की संख्या है वो है 10। क्लियर है? अगर 3 की संख्या 10 है तो हम कह सकते हैं 2 का जो यहाँ पे टाइम्स होगा वो भी 10 होगा और जो x होगा इसका आधा होगा यानी ये 5 होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x का वैल्यू कितना? 5। तो y का वैल्यू कितना? 10। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको x y का वैल्यू रख देना है। बोला है 3x यानी 3 गुना 5, 4y यानी 4 गुना 10। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे जो x का टाइम्स होगा दोस्तों वो होगा, इसका डबल होता है ना, ये आ जाएगा 20 बार। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 20, डबल होता है y का डबल। तो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 20। 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। इस सवाल का आंसर आ गया भी। जितना बार y आएगा ना उसका 2 गुना बार क्या आएगा? x आएगा। ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। यहाँ पे 1 2 बार था तो 2 कितनी बार था? 1 बार, और 3 भी कितनी बार था? 1 बार। यानी कि 3 का जितना संख्या होगा उतना ही बार कौन आएगा? 2 आएगा। और 2 जितनी बार आएगा उसका डबल बार 1 आएगा, यानी 1 को डबल करना था यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए पहले दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप कुछ नया सीखे होंगे। ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए जिससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।